नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं पंडित राजगुरु शर्मा एक बार फिर से आप सभी का हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि स्त्री जो होती है ये हिंदू शास्त्रों के अनुसार 14वां रत्न मानी जाती है। आजकल हमारे समाज में जो हमारी बहन बेटियां हैं, स्त्रियां हैं, वो गलत रास्ते पर भटक जाती हैं और आधा शरीर आधे वस्त्र पहनकर अपने अनमोल रतन जैसे शरीर को आधा नंगा आधा ढका रखती हैं। इससे हमारे समाज पर बहुत प्रभाव पड़ता है। स्त्री हिंदू समाज के लिए कितनी महत्व है और कितनी ज़रूरी है, आज हम आपको छोटी सी एक इससे जुड़ी एक जानकारी देना चाहते हैं। यदि आप सभी बहन बेटियों की समझ में आ जाए हमारी बात, मैं सभी माताओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, समस्त स्त्री जाति के लिए बताना चाहता हूं। यदि आपकी समझ में आ जाए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, कमेंट बॉक्स में बताना कि हमारी ये जानकारी आपको कितनी अच्छी लगी है। हमारी इस वीडियो से, हमारी बातों से आपके दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्या सच्चाई आपके सामने आई है। एक बार की बात है, एक फौजी था, उसकी शादी हो जाती है और जब शादी हो जाती है तो फौजी भी अपनी जवानी में बहुत मजबूत, बलवान, सुंदर था और फौजन भी जो उसको ब्याही थी लड़की, वो भी बहुत सुंदर, सुशील और जवान थी। मित्रों, जो इश्क होता है ये इंसान को अंधा कर देता है, तभी व्यक्ति गलत कदम उठाता है और इस गलत दिशा की तरफ चलता है। इश्क का जुनून, जवानी का जुनून और इसका नशा बहुत ही भयानक होता है। लेकिन इस नशे को जो संभाल लेता है, जो इस नशे को अपने काबू में रख के चलता है, उसको समाज में सम्मान की नज़र से देखा जाता है। और जो इस नशे को सहन नहीं कर पाता है और बेकाबू होकर समाज में गंदगी फैलाने का प्रयास करता है, चाहे वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो, ये गलत है। लेकिन खासकर ये वीडियो मैं अपनी माता बहनों के लिए बना रहा हूँ जो हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार 14वां रत्न माना जाता है। तो जब उस फौजी की और उस फौजन की शादी हो जाती है तो फौजी शादी होने के कुछ दिन बाद छुट्टी पूरी हो जाती है तो वो अपनी फौज के लिए अपनी ड्यूटी पर जाता है, बॉर्डर पर ड्यूटी पे चल देता है। लेकिन फौजन को, यानी कि उस लड़की को, बड़ा दुख होता है कि मैंने अपने पति फौजी के साथ जो दिन गुजारे हैं, जो इश्क किया है, जो इश्क लड़ा है, इसका आनंद ही सबसे अलग है और मुझे इसकी लत लग गई है और मैं अपने फौजी के बिना अब रह नहीं सकती। तो अपने फौजी को वो रोकने का प्रयास करती है कि आप इस नौकरी को छोड़ दीजिए, मेरा मन नहीं लगेगा, अगर मुझे इश्क सताएगा तो मैं क्या करूँगी। ऐसी बातें वो अपने पति से बार बार करने लगी। फौजी बोला, देखो मुझे अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार है और मैं अपनी मातृभूमि के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कि मैं भी तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती, एक पल भी नहीं रह सकती। फौजी बोला, अब चाहे कुछ भी हो, ड्यूटी है मेरी, मुझे जाना पड़ेगा। तो वो लड़की फौजी से कहने लगी कि आप जा तो रहे हो, लेकिन जाते जाते मुझे इतना तो बता दीजिए कि यदि आपके जाने के बाद मुझे इश्क सताने लगे, इश्क की भूख लगने लगे, आस लगने लगे, तो मैं क्या करूं, ये बताइए। मैं अपने इश्क को कहाँ लड़ाऊंगी, कैसे प्यास बुझाऊंगी। फौजी ने मजाक में कह दिया कि एक काम करना, जब मैं ड्यूटी चला जाऊं और मेरे बाद जब भी तुझे तेरा इश्क सताने लगे, तुझे इश्क की प्यास लगने लगे, तो सुबह सुबह 4 बजे जागना और जंगल की तरफ चले जाना। जो भी आपको सुबह सुबह रास्ते में, जंगल में जो भी पहला व्यक्ति मिले, उसके साथ आप इश्क लड़ा लेना। बहुत गहरी बात है, कहने में, सुनने में आपको थोड़ी शर्म आ रही होगी, मुझे भी ऐसा लग रहा है, लेकिन इस बात के पीछे बहुत गहरी बात छुपी है। इस वीडियो को पूरा देखिए, उसका अंत में क्या रिजल्ट निकलता है, इस रिजल्ट को सुनकर आपकी आंखें खुल जाएंगी, सभी माता बहनों की समझ में आ जाएगा। ठीक है ना मित्रों। फौजी ड्यूटी चला जाता है और फौजन 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन तो काट लेती है, क्योंकि उसे अपने पति के इश्क की लत लग चुकी थी। उसकी एक रात भी बिना इश्क के नहीं कटती थी।
तो वो कैसे बिना फौजी के काट लेती। उसने 2-4 दिन तो झेल लिए। फिर उसने सोचा कि जब उसे कामदेव सताने लगे, इक्स सताने लगा, तो उसने कहा मैं क्या करूं। पूरी रात वो सोई नहीं। तो पति ने जो कहा था उसके वो दिमाग में बात आ गई कि यदि मेरे बाद तुझे इक्स सताने लगे तो सुबह 4 बजे जागना और जंगल की तरफ चले जाना। जो भी पहला मर्द मिले, पुरुष मिले, व्यक्ति मिले, उसके साथ ही इक्स लड़ा लेना। तो वो स्त्री सुबह 4 बजे अपने घर से जंगल की तरफ इक्स लड़ाने के लिए चल देती है। मित्रों, भगवान की कृपा कैसी होती है कि रास्ते में सबसे पहले 82, 80, 85 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति एक मटकी में पानी लेकर, जैसे कि गांव में लैट्रिन के लिए चले जाते हैं, पोटी करने के लिए चले जाते हैं, जंगल फिरने के लिए चले जाते हैं, कई भाषा होती हैं इसकी, तो वहां अंधेरे में 4 बजे एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी हांडी को लेकर सफेद कपड़े पहनकर जंगल फिर रहा था, पोटी कर रहा था। वो स्त्री भूखी प्यासी इसकी तलाश में जाकर उस बुढ़े के पास जाकर रुकती है, उस बुजुर्ग के पास रुकती है। तो जब उसको वहां खटपट की एक अचानक आवाज आती है और अचानक कोई स्त्री ऐसी स्थिति में सामने आ जाए तो हर कोई घबरा जाता है। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति एकदम घबरा गया और किसी तरीका से हाथ लगने से उसकी जो मिट्टी की पानी वाली हांडी थी, मटका था जिसमें वो पोटी के लिए, जंगल फिरने के लिए पानी लेकर गया था, वो फूट जाती है। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति बहुत जोर जोर से रोने लगा। अपनी धोती को पकड़कर एक हाथ में डंडा लेकर गिड़गिड़ाता हुआ, हलता हुआ रोने लगा कि ये तूने क्या कर दिया मेरे साथ, बहुत बुरा कर दिया तूने, मेरी पानी जैसी मटकी को फोड़ दिया तूने, मेरी मट्टी की हांडी को फोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया, कौन है तू, क्या है। वो बोली स्त्री, हे बुजुर्ग, ये माटी का एक बर्तन है, ये फूट गया तो क्या आंधी तूफान आ गए हैं, कुछ बिगड़ गया तेरा, ओल लिया ना मिट्टी का बर्तन। इस तरीका से उस बुजुर्ग को धमकाने लगी। लेकिन उस बुजुर्ग व्यक्ति ने जो बात कही थी, इसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, बेटा तू जो भी है ठीक है, लेकिन ये जो मटकी थी पानी की, जिसे मैं रोज अपने साथ लेकर आता था, सिर्फ इस मटकी ने ही मेरे बदन को, मेरे शरीर के अंग अंग को, गुप्त अंगों को जो देखा है, इसने मेरे अंगों को देखा है और मैंने इस मटकी को देखा है। हम दोनों में बहुत दिनों से लगाव है, हम दोनों एक साथ सुबह जंगल फिरने आते हैं। ये मेरे काम आती है, मैं इसके काम आता हूँ। अगर मैं दूसरी मिट्टी की हांडी या मटका पानी का लेकर आता हूँ तो उससे मुझे बहुत शर्म आएगी और वो भी मुझसे बहुत शर्माएगी, और ना ही मैं उसके साथ अपने गुप्त अंगों को दिखा सकता हूँ उसके सामने, और ना ही मैं उस मिट्टी के बर्तन को, उस मिट्टी के बर्तन में भरे पानी को अपने लिए यूज कर सकता। ये बात सुनकर स्त्री सोच में पड़ गई कि बुढ़े की मत फिर गई है, ये कह क्या रहा है। थोड़ी देर सोचती रही, लेकिन जब थोड़ी देर बाद अचानक उस स्त्री के दिमाग में आया कि ये तो जो मैं कार्य करने जा रही थी, ये तो बहुत बड़ा पाप है। जब एक बुजुर्ग व्यक्ति एक मिट्टी की हांडी से इतनी शर्म, इतनी लाज करता है और इतनी बड़ी बात कह रहा है कि इसने मेरे अंग को देखा है, मैंने इसके अंग को देखा है, मैं दूसरी मिट्टी की हांडी यूज नहीं कर सकता, मटका यूज नहीं कर सकता, तो तू तो एक स्त्री है। हिंदू शास्त्रों में बताया गया है, मैंने खुद ने भी पढ़ा है कि हिंदू शास्त्रों में एक औरत को 14वां रत्न माना जाता है, ऐसा वो सोच रही थी। तो तू तो एक सुंदर, एक सुशील, बहुत ही कोमल स्त्री है, तो तू अपने इस कोमल जैसे बदन को, इस कोमल जैसे शरीर को, इस जवान शरीर को, इस 14वें रत्न को किस पुरुष के हवाले करने जा रही थी। वो अपने आप को धिक्कारने लगी और बहुत ज्यादा अपने आप को पापी और दोषी मानने लगी। मित्रों, उस स्त्री की समझ में बात यह आ गई कि मैं अपने पति के अलावा किसी गैर मर्द की तरफ मुड़कर नहीं देखूंगी। आज मैं ये वचन लेती हूँ, आज ये कसम खाती हूँ, चाहे मेरा पति जीवन भर आए या ना आए, छुट्टी से, बॉर्डर से, फौज से, मैं उसके इंतजार में, उसके प्रेम में, उसकी भक्ति में ही अपना पूरा जीवन बिता दूंगी। मित्रों, उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है और वो अपने आप को धिक्कारती हुई, पापी मानती हुई, दोषी मानती हुई अपने घर को लौट जाती है और वो स्त्री सुधर जाती है। उसके दिमाग से इसका भूत उतर जाता है और अपने पति से प्रेम करती है और
उसे ही भगवान मानती है। तो मेरी माता और मेरी बहनों, ये बिल्कुल सच्चाई है कि हमारे हिंदू शास्त्रों में 14वां रत्न स्त्री को ही माना जाता है, जो बहुत ही अमूल्य होती है, बहुत ही अनमोल चीज होती है। लेकिन कुछ माता बहनों को, स्त्रियों को इस बारे में जानकारी नहीं होती है। तो यदि इस कहानी से, इस संदेश से आपकी समझ में कोई ज्ञान की बात आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि आपको मेरी बताई हुई बातें अच्छी लगी हो तो मैं और भी ऐसी वीडियो बनाऊंगा, और भी ऐसी अच्छी अच्छी आपको जानकारियां दूंगा और वीडियो के माध्यम से बताता रहूंगा। बाकी आपको ज्योतिष से जुड़ी हुई और जन्म कुंडली से और आने वाले शुभ और अशुभ समय के बारे में हम बहुत सारी जानकारी देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसी भी जानकारी आपको मिलती रहे जिसके कारण भटके हुए व्यक्ति, भटके हुए पुरुष, भटके हुए हमारे नौजवान साथी, माता बहन सही रास्ते पर आ जाएं। क्योंकि ये जो पुरानी कहावत होती है, अर्थाव होते हैं, ये बहुत ही ज्ञानवर्धक होते हैं, इनमें बहुत ज्ञान छिपा होता है और ये दिमाग पर सीधा अटैक करते हैं, तभी बंद दिमाग को और अंधे व्यक्ति को प्रकाश की तरफ ले जाते हैं। तो मेरी माता बहनों, यदि आपको मेरी बताई हुई ये जानकारी और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना, कमेंट बॉक्स में बताना और हमारी हर वीडियो को जितना हो सके दूर दूर तक लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। तो मेरी माता बहनों, अब मैं यहीं पर अपनी वाणी को देता हूँ विराम और आप सभी करता हूँ नमस्कार। फिर मिलूंगा नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए पंडित राजगुरु शर्मा का आप सभी को जय हिंद, जय भारत।